इल्ज़ाम के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द समझने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इल्ज़ाम का मतलब होता है किसी पर कोई आरोप लगाना, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसे ये कहा गया कि उसने इस चीज़ की चोरी की है, तो उस पर जो है चोरी का आरोप लगाया गया है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम या आरोप को इंग्लिश में आप चार्ज कह सकते हैं, ब्लेम कह सकते हैं या एलिगेशन कह सकते हैं। चार्ज, ब्लेम या एलिगेशन जैसे इंग्लिश में इसके सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द हो गए, तो हिंदी में इल्ज़ाम के पर्यायवाची शब्द होते हैं आरोप, यानी कि जैसे किसी पर किसी चीज़ का आरोप लगा, या लांछन, दोषारोपण, दोषारोपण का मतलब हुआ किसी पर कोई दोष लगाना, कोई आरोप लगाना, या अभियोग का मतलब भी होता है किसी पर कोई आरोप लगाना, किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना। यानी कि जैसे अगर आप किसी को ये कहते हैं कि तुमने चोरी की है, तो इसका मतलब आप उस पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या चोरी का एक दोष उसके ऊपर लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। तो इंद्रधनुष जो है वो एक 7 रंगों की पट्टी हमें दिखाई देती है, या एक तरीके से आभास होता है। जब बारिश होकर रुक जाती है, उसके बाद हल्की हल्की पानी की बूंदें जो हवा में होती हैं, तो उनसे जो सूरज की रोशनी टकराती है, तो इस तरीके का एक नज़ारा बनता है जिसमें 7 रंगों की सूरज के जो सातों रंग हैं जो प्रिज्म से हमें दिखाई देते हैं, तो वैसे ही एक गोलाकार पट्टी हमें दिखाई देती है धनुष के जैसे आकार में, तो उसको इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं सुरधनु, इंद्रायुध, शक्रचाप या सप्तवर्ण। सप्तवर्ण का मतलब वर्ण जो है हम रंग के कहते हैं, और सप्त का मतलब होता है 7। तो 7 रंगों का जो धनुष होता है, या 7 रंगों की जो एक कोई दृश्य होता है, उसे सप्तवर्ण भी कह सकते हैं, यानी कि 7 रंग। तो इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द हैं सुरधनु, इंद्रायुध, शक्रचाप या सप्तवर्ण। इशारे का मतलब होता है किसी को कोई सिग्नल देना, कोई साइन, कोई इंडिकेशन, कोई हिंट या कोई जेस्चर। यानी कि जैसे हम किसी को इशारा करके बुलाते हैं, जैसे हाथ हिलाते हैं और कहते हैं इधर आओ, तो वो एक तरीके का इशारा हो गया, यानी कि उसे आप एक जेस्चर कह सकते हैं। जेस्चर का मतलब होता है कि हम बॉडी से कोई हाव भाव देते हैं, कोई हिंट देते हैं। हिंट का मतलब हुआ कि जैसे किसी ने कोई सवाल पूछा और हमने उसको इशारा कर दिया कि एक ये इसका ये जवाब हो सकता है, तो उसको हिंट इंग्लिश में कहा जा सकता है। इंडिकेशन, जैसे हम दाएं मुड़ते हैं या बाएं मुड़ते हैं तो अपनी गाड़ी का एक इंडिकेटर जलाते हैं इंडिकेशन देने के लिए, तो उसको इंडिकेशन या इशारा कह सकते हैं। इसके अलावा रोड पर भी बहुत सारे इशारे करने की चीज़ें लगी होती हैं, तो उनको साइन कह सकते हैं, सिग्नल कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इशारा कहने के लिए। इसमें सबसे पहले है संकेत, यानी कि जैसे हमने किसी को कोई संकेत दिया, या कोई चीज़ इंगित करना भी एक इशारा होता है। चिन्ह होता है, चिन्ह का मतलब हो गया साइन। भाव का मतलब हो गया कि कोई हमने किसी को कोई जेस्चर दिया, या हाव भाव भी एक तरीके का जेस्चर हो गया या इंडिकेशन हो गया। तो इशारा के पर्यायवाची शब्द हुए संकेत, इंगित, चिन्ह, भाव या हाव भाव। तो इंद्रपुरी जो है वो जो इंद्र भगवान जहाँ रहते हैं या जहाँ पर भगवान रहते हैं उस जगह को कहा जाता है, यानी कि जो देवों का वास हो या जहाँ पर देव रहते हैं, देवता रहते हैं, उसको इंद्रपुरी कहते हैं। तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची शब्द होते हैं अमरावती, देवपुरी यानी कि जहाँ देवता रहते हैं, इंद्रलोक यानी कि जहाँ इंद्र भगवान रहते हैं या देवता रहते हैं तो उसको इंद्रलोक कहते हैं। इसको आप देवलोक भी कह सकते हैं। देवलोक का मतलब है जहाँ देवता रहते हैं या देवताओं का जो निवास होता है। तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची शब्द हुए अमरावती, देवपुरी, इंद्रलोक या देवलोक। उचित को हम सुटेबल या अप्रोप्रिएट इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ सुटेबल होती है, अप्रोप्रिएट होती है, यानी कि किसी चीज़ के लिए बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल तर्क संगत होती है, न्याय संगत होती है, तो उसको हम उचित कहते हैं। इंग्लिश में सुटेबल या अप्रोप्रिएट कहते हैं। तो उचित के पर्यायवाची शब्द हैं ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत या योग्य। यानी कि ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत या योग्य। उच्छृंखल का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी या बंधन नहीं मानने वाला, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी मर्जी से ही काम करता है। यानी कि स्व इच्छाचारी का मतलब हुआ कि खुद की इच्छा का जो आचरण करता है या खुद की इच्छा के अनुसार ही चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वेच्छाचारी कहते हैं। या इसको कह सकते हैं आप बंधन नहीं मानने वाला, यानी कि जो व्यक्ति किसी कानून को, किसी बंधन को नहीं मानता, अपनी मर्जी का ही काम करता है, उसे हम उच्छृंखल कह सकते हैं। तो उच्छृंखल के पर्यायवाची शब्द होते हैं उद्दंड, अक्खड़, निर्कुंश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी, आवारा या अंडबंड। उद्दंड, अक्खड़, निर्कुंश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी,
आवारा या उद्दंड, यानी कि जो आवारा होता है, उद्दंड होता है जो किसी की बात नहीं मानता, अपने मन से करता है, अपनी इच्छा से काम करता है, तो उसको हम उच्छृंखल बोलते हैं, कह सकते हैं। उत्कृष्ट का मतलब होता है जो अच्छी क्वालिटी का हो, जो बहुत बढ़िया हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, तो उसको हम उत्कृष्ट कहते हैं। तो उत्कृष्ट को इंग्लिश में आप एक्सीलेंट कह सकते हैं, फाइन कह सकते हैं या क्लासी कह सकते हैं, यानी कि जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, जो अपने आप में बहुत अच्छा हो, या जिसकी क्लास बहुत अच्छी हो, जो अच्छी क्लास का हो, अच्छे वर्ग का हो, उसको उत्कृष्ट कहते हैं। तो उत्कृष्ट के पर्यायवाची शब्द होते हैं उत्तम। उत्तम का मतलब होता है जो बढ़िया क्वालिटी का हो। उन्नत, उन्नत का मतलब भी यही होता है जो बेहतर हो, बढ़िया हो। श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया या उम्दा। उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया या उम्दा, यानी कि कोई भी चीज़ जो उम्दा क्वालिटी की होती है, बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, उसको हम उत्कृष्ट कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं एक्सीलेंट, फाइन या क्लासी। उत्कोच का मतलब होता है कि किसी को जब हम कोई रिश्वत देते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको अपना कोई काम करवाना है और उस डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी है जिसको आप कुछ पैसे देकर अपना काम करवाते हैं, यानी कि जैसे कोई आपने मकान बनाया है, अपने घर ही बनाया है, तो उस घर में मान लीजिए कि जितना आपको कहा गया था या जितना नियम है उससे आपने कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया है, या कुछ नियम कायदे से आपने काम नहीं किया, लेकिन आपने जिसको वो आपका नक्शा पास करना है उसको आपने कुछ हज़ार रुपए यानी 10-20 हज़ार रुपए उसको दे दिए और उसने उसको ओके कर दिया, तो वो एक तरीके की घूस है, एक तरीके की रिश्वत है। तो इसी को उत्कोच भी कहा जाता है। तो उत्कोच का मतलब होता है ब्राइब, यानी कि जब हम किसी को रिश्वत देते हैं, ब्राइब देते हैं, तो उसको उत्कोच कहते हैं। तो उत्कोच के पर्यायवाची शब्द हैं घूस या रिश्वत, यानी कि किसी को घूस या रिश्वत हम देते हैं तो उसको उत्कोच कहा जाता है। उत्थान का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बेहतर बनाना या किसी चीज़ के स्तर को ऊपर उठा देना, यानी कि इसको आप इंग्लिश में डेवलपमेंट या अपलिफ्टिंग कह सकते हैं, या लिफ्टिंग कहा जा सकता है। लिफ्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर उठाना या किसी चीज़ के स्तर को ऊपर उठाना, किसी चीज़ का विकास करना, किसी चीज़ में प्रगति करना को उत्थान कहते हैं। तो उत्थान के पर्यायवाची शब्द होते हैं उत्कर्ष, प्रगति, विकास, उत्क्रमण, ऊपरी गमन। ऊपरी गमन का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, यानी कि गमन का मतलब होता है जाना और ऊपरी मतलब ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाना यानी ऊपरी गमन भी उत्थान होता है, यानी कि इसको आप चढ़ाव भी कह सकते हैं, यानी कोई किसी चीज़ का ऊपर की तरफ जो चढ़ाव होता है तो उसको भी उत्थान कह सकते हैं, अपलिफ्टमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा उठाव, उभार, उन्नयन, आरोह। आरोह का मतलब भी होता है ऊपर चढ़ना, या इसको आरोहण भी आप कह सकते हैं। आरोहण का मतलब भी होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर की तरफ जाना। या ऊर्ध्व गमन। ऊर्ध्व गमन का भी मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। तो उत्थान का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाना उत्थान होता है। और उत्थान के पर्यायवाची शब्द ये होते हैं जो अभी आपने सीखे। उत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना या किसी चीज़ का जन्म होना, यानी कि कहीं से किसी चीज़ को उत्पन्न किया जाता है या कोई चीज़ कहीं से उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसको उसकी उत्पत्ति कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में आप इसे ओरिजिन, ओरिजिनेशन या बर्थ कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ का जन्म जहाँ से हुआ या कोई चीज़ जहाँ से पैदा हुई तो उसको उसकी उत्पत्ति कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का पैदा होना, किसी चीज़ का उत्पन्न होना। तो उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द होते हैं उद्भव, जन्म, जनन या आविर्भाव। उद्भव, जन्म, जनन या आविर्भाव। उदाहरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जैसे हम कोई उदाहरण देते हैं, यानी कि जैसे अगर हम ये कहना चाहें कि पौष्टिक भोजन हमें करना चाहिए, पौष्टिक भोजन में हमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, उदाहरण के लिए दालें। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को जब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो उसको उसका उदाहरण कहा जाता है। उदाहरण को इंग्लिश में आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो उदाहरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं मिसाल, नजीर, दृष्टांत, कथा प्रसंग या नमूना। यानी कि कोई दृष्टांत होता है, कोई कथा प्रसंग या नमूना होता है, तो उसको भी हम उदाहरण कह सकते हैं। नज़ीर या मिसाल का मतलब भी उदाहरण होता है। उद्यान का मतलब होता है कोई बाग बगीचा जो होता है, यानी कि जहाँ पर कोई फूल वाले या फलों वाले पौधे लगाए गए होते हैं, यानी कि जो जिसको हम गार्डन इंग्लिश में कहते हैं, तो उसको हिंदी में उद्यान कहा जाता है। तो उद्यान के पर्यायवाची शब्द होते हैं बगीचा, वाटिका, उपवन या बाग। बगीचा, वाटिका, उपवन या बाग। और उद्यान को इंग्लिश में हम गार्डन कह सकते हैं या पार्क भी कह सकते हैं। उदार का मतलब होता है जो ज़्यादा कठोर ना हो, ज़्यादा सख्त नहीं होता, तो उसको हम उदार कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे जेनरस कह सकते हैं
लीनियंट कह सकते हैं या लिबरल कह सकते हैं। यानी कि जिसका दिल अच्छा होता है या जो ज़्यादा सख्त नहीं होता उस व्यक्ति को भी हम उदार कहते हैं। या फिर कोई कानून ऐसा होता है जो ज़्यादा सख्त नहीं होता, लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो उसको उदार कहते हैं। तो उदार के पर्यायवाची शब्द होते हैं खरा दिल, शीर निधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनित, शिष्ट, उदारचित, उदार चेतना, सहृदय, सज्जन, सदाशय, महाशय, दाता या उदारशील। खरा दिल, शीर निधि, दरिया दिल, सरल, सीधा, विनित, शिष्ट, उदारचित, उदारचित का मतलब जिसका चित्त उदार हो, जिसका मन उदार हो, सॉफ्ट हो, उदारचेता, सहृदय, सज्जन, महामना, सदाशय, महाशय, दाता या उदारशील। उपकार का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर कोई भलाई करना या किसी दूसरे का कोई काम करना जिससे उसका भला हो, तो उसको उपकार कहते हैं। तो उपकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं भलाई, नेकी, उद्धार, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार या अच्छाई। भलाई, नेकी, उद्धार, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार या अच्छाई। उपदेश का मतलब होता है कि किसी को कोई ज्ञान देना, यानी कि कोई नसीहत देना, कोई सीख देना, कोई शिक्षा देना, या किसी प्रकार का कोई धर्म का जो प्रवचन होता है या धर्म के बारे में जो लोगों को एक नीति वचन या निर्देशक कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, शिक्षा दी जाती है, तो उसको उपदेश कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप प्रीचिंग या सर्मन कह सकते हैं, प्रीचिंग या सर्मन। तो उपदेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन, नीति वचन, धर्म विषयक व्याख्यान या प्रवचन। दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन, नीति वचन, धर्म विषयक व्याख्यान या प्रवचन। उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक करना या किसी पर कोई कटाक्ष करना या किसी का कोई व्यंग्य करना। इंग्लिश में इसे आप रिडिक्यूल या टॉन्ट कह सकते हैं। तो उपहास के पर्यायवाची शब्द होते हैं परिहास, मजाक, खिल्ली, अनादर, अवमान, कटाक्ष, ठिठोली, मखौल या व्यंग्य। परिहास, मजाक, खिल्ली, अनादर, अवमान, कटाक्ष, ठिठोली, मखौल या व्यंग्य। और इंग्लिश में आप उपहास को कह सकते हैं रिडिक्यूल या टोंट। यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि उसने मुझ पर टोंट मारा या उसने मुझे रिडिक्यूल किया, यानी कि मेरा मजाक बनाया या मुझ पर कोई ताना मारा। तो ताना भी एक इसका जो है पर्यायवाची शब्द हो सकता है। उद्धार का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज़ से छुटकारा दिला देना, मुक्ति दिला देना या किसी को किसी चीज़ से बचा लेना, बचाव करना। तो उद्धार के पर्यायवाची शब्द होते हैं मुक्ति, छुटकारा, निस्तारण, त्राण, परित्राण, विमुक्ति, मोक्षण, रिहाई, उबारना या बचाव। मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, त्राण, परित्राण, विमुक्ति, मोक्षण, रिहाई, उबारना या बचाव। तो ऋण का मतलब होता है कि उधार लिया गया धन, यानी कि जो आप कर्जा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसको ऋण कहते हैं। इंग्लिश में इसे लोन कहा जा सकता है, LOAN, लोन। तो ऋण के पर्यायवाची शब्द होते हैं कर्ज, कर्जा, उधार या उधारी। कर्ज, कर्जा, उधार या उधारी। ऋणी का मतलब होता है ऋण लेने वाला, यानी कि जिस पर किसी का कोई एहसान हो या किसी का कोई कर्ज हो, तो उसको हम ऋणी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में आप इसे डेटर कह सकते हैं, DEBTOR, डेटर। यानी जिसको कोई कर्जा चुकाना है या कोई एहसान जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर कोई कर्जा है, तो उसको ऋणी कहा जाता है। और ऋणी के पर्यायवाची शब्द होते हैं कर्जदार, देनदार, एहसानमंद, कृतज्ञ या अनुग्रहित। कर्जदार, देनदार, एहसानमंद, कृतज्ञ या अनुग्रहित। उपाय का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कोई साधन होता है या कोई तरकीब होती है, तो उसको उपाय कहते हैं। यानी कि जैसे अगर आप किसी समस्या में हैं, तो आप कहते हैं कि इस समस्या से निकलने का क्या उपाय हो सकता है। तो उपाय का मतलब हुआ कि कोई साधन या कोई तरकीब। तो इसको इंग्लिश में आप एक रेमेडी या मीन्स कह सकते हैं, रेमेडी या मीन्स। तो उपाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं युक्ति, साधन, तदबीर, यत्न, चेष्टा, कोशिश, तरीका, उपचार, विधि, तरकीब, जुगत, ढंग, पद्धति या प्रयत्न। युक्ति, साधन, तदबीर, यत्न, चेष्टा, कोशिश, तरीका, उपचार, विधि, तरकीब, जुगत, ढंग,
पद्धति या प्रयत्न। इसके अलावा इंग्लिश में आप इसे रेमेडी या मीन्स कह सकते हैं। ऋतु का मतलब होता है मौसम, यानी कि जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, वसंत ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। तो जो ये साल के अलग अलग सीजन होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, उसको ऋतु कहा जाता है। तो ऋतु को इंग्लिश में आप सीजन या टाइम कह सकते हैं, SEASON सीजन या TIME टाइम। और ऋतु के पर्यायवाची शब्द होते हैं रुत, मौसम या ऋतु। रुत, मौसम या ऋतु, यानी कि ऋतु को आप ऋतु भी लिख सकते हैं, ऋतु भी लिख सकते हैं। उषा का मतलब होता है सुबह और काल का मतलब होता है समय। तो जो सुबह का समय होता है उसे उषा काल कहते हैं, यानी कि भोर का समय। यानी कि जब सूरज की किरणें पहली बार पृथ्वी पर आती हैं, जो सुबह सुबह का समय होता है, उसको उषा काल या भोर का समय कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप डॉन या डे स्प्रिंग कह सकते हैं, DAWN डॉन या डे स्प्रिंग। तो उषा काल के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रातःकाल, सवेरा, तड़का, उदय काल। उदय काल का मतलब हो गया जब सूर्य उदय होने का जो समय होता है उसको उदय काल कहते हैं। सुबह, अमृत बेला या सूर्योदय। सूर्योदय का भी मतलब हुआ कि सूर्य के निकलने का समय। प्रातःकाल, सवेरा, तड़का, उदय काल, सुबह, अमृत बेला या सूर्योदय। और इंग्लिश में उषा काल को आप कह सकते हैं डॉन या डे स्प्रिंग। ऋषभ जो है वो बैल को कहा जाता है। तो बैल के या ऋषभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं वृष, वृषभ, बैल, पुंगव, बलिवर्द या गोनाथ। वृष, वृषभ, बैल, पुंगव, बलिवर्द या गोनाथ। और अरुणोदय का मतलब हुआ कि सूर्य निकलना या सूर्य के निकलने का जो समय होता है, भोर का समय जो होता है, प्रातःकाल का जो समय होता है, उसको हम अरुणोदय कहते हैं। इसको इंग्लिश में डॉन या डे स्प्रिंग कहा जा सकता है। तो अरुणोदय के पर्यायवाची शब्द हुए प्रातःकाल, सवेरा, तड़का, उदयकाल, सुबह, अमृत बेला, सूर्योदय, उषाकाल, प्रातः या प्रभात। प्रातःकाल, सवेरा, तड़का, उदयकाल, सुबह, अमृत बेला, सूर्योदय, उषाकाल, प्रातः या प्रभात। और इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं डॉन या डे स्प्रिंग, यानी कि ये वो समय होता है जब अरुण जो है उदय होते हैं, यानी कि जो सूर्य देवता हैं वो प्रकट होते हैं। जब सूर्य निकलता है तो उसको अरुणोदय कहा जा सकता है। ऋषिकेतु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ मैं आपको। ऋषिकेतु जो है एक नाम है, भगवान श्री कृष्ण के एक पोते थे जो प्रद्युम्न के पुत्र थे, यानी कि प्रद्युम्न के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के पोते जो थे उनको ऋषिकेतु कहा जाता है। तो ऋषिकेतु के पर्यायवाची शब्द होते हैं कामदेव। ऐसा माना जाता है कि कामदेव ने ही ऋषिकेतु के रूप में अवतार लिया था, जन्म लिया था। तो इनका सबसे पहले पर्यायवाची है कामदेव, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मनोज, मन्मथ, उषानाथ, उषारमण, कामसुत या अनिरुद्ध। कामदेव, मकर केतु, मकर ध्वज, मदन, मनोज, मन्मथ, उषानाथ, उषारमण, कामसुत या अनिरुद्ध। ऊंघ का मतलब होता है कि जब आपको नींद आ रही होती है, यानी कि आपके शरीर में एक सुस्ती सी छाई हुई होती है, या आपको झपकी आती है, या जब आपका शरीर सुस्ती महसूस करता है तो आप ऊँघने लगते हैं, यानी कि एक तरीके से आपको झपकी सी आने लगती है, तो उसको इंग्लिश में डोजिंग कहा जाता है। स्लीपीनेस भी कहते हैं इसको, डोजिंग या स्लीपीनेस। और इसको हिंदी में ऊँघ कहा जाता है। तो ऊँघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं तंद्रा, अर्ध निंद्रा। अर्ध निंद्रा मतलब कि आधी नींद की स्थिति, झपकी या ऊंघाई। तंद्रा, अर्ध निंद्रा, झपकी या ऊंघाई। एक तंत्र का मतलब होता है कि जहाँ शासन एवं शक्ति एक व्यक्ति के अधिकार में हो, यानी कि जहाँ जो सत्ता है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। राजकाज के सारे जो डिसीजन हैं या जो निर्णय हैं वो एक ही व्यक्ति लेता है, उसको एक तंत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑटोक्रेटिक कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक। तो एक तंत्र का मतलब हुआ कि जहाँ एक ही व्यक्ति का शासन होता है और उसी की मर्जी से सब कुछ चलता है, तो उसको आप तानाशाही भी कह सकते हैं। तो एक तंत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं राजतंत्र, एक छत्र, तानाशाही या अधिनायक तंत्र। राजतंत्र, एक छत्र, तानाशाही या अधिनायक तंत्र। और इसको इंग्लिश में आप ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर एक तंत्र होता है, जहाँ शासन एवं शक्तियाँ जो हैं एक व्यक्ति के अधिकार में होती हैं, जहाँ तानाशाही होती है। एकता का मतलब होता है यूनिटी, यानी कि जो आपस में एक मेलजोल होता है, जो एक सूत्रता की जो भावना होती है, एकतव्य की जो भावना होती है, उसको एकता कहते हैं। तो एकता के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेलजोल, मेल, मेल मिलाप, संगठन, बराबरी,
समन्वय, एक रूपता, एक सूत्रता, संश्रय, सद्भाव, सुमति या सामंजस्य, मेलजोल, मेल मिलाप, संगठन, बराबरी, समन्वय, एक रूपता, एक सूत्रता, एकत्व, संश्रय, सद्भाव, सुमति या सामंजस्य। एकदंत जो है वो भगवान गणेश जी को कहा जाता है, यानी कि गणेश जी को जो है एकदंत कहा जाता है, क्योंकि उनके जो हाथी का सर उनका लगा हुआ है उसमें सिर्फ एक ही दांत है। एक दांत उनका जो है परशुराम द्वारा फेंके गए परशु से टूट गया था, तो उस समय से ही उनको एकदंत कहा जाता है। यानी कि पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने जब अपना परशु फेंका था तो उसकी वजह से उनका एक दांत टूट गया था, तो तभी से उनको एक दंत कहा जाता है। तो एक दंत का मतलब होता है गणेश जी। तो एक दंत के पर्यायवाची शब्द होते हैं गणेश, गजानन, विनायक, लबोधर, विघ्नेश। विघ्नेश का मतलब होता है विघ्न हरने वाला, यानी कि जो किसी भी बाधा को, किसी भी अड़चन को जो हर लेता है उसे विघ्नेश कहते हैं, विघ्न को हरने वाला। या इसके अलावा वक्रतुंड भी गणेश जी को कहा जाता है। ऊंचा के पर्यायवाची शब्द होते हैं तुंग, उच्च, ऊपर, बुलंद, उधर, उत्ताल, उन्नत, शीर्षस्थ, उच्च कोटि का, बढ़िया, अच्छा, चोटी का या गगनस्पर्शी। गगनस्पर्शी का मतलब हो गया कि आसमान को छूने वाला। तुंग, उच्च, ऊपर, बुलंद, उधर, उत्ताल, उन्नत, शीर्षस्थ, उच्च कोटि का, बढ़िया, अच्छा, चोटी का या गगनस्पर्शी। उधम को इंग्लिश में आप हसल कह सकते हैं, HUSTLE, हसल। और इसका मतलब होता है किसी तरीके का हो हल्ला जो होता है या हंगामा होता है, शोरगुल होता है, तो उसको उधम कहते हैं। तो उधम के पर्यायवाची शब्द होते हैं उत्पात, उपद्रव, दंगा, फसाद, हुल्लड़, हंगामा, हो हल्ला, धमाचौकड़ी, हल्ला गुल्ला या शोरगुल। उत्पात, उपद्रव, दंगा, फसाद, हुल्लड़, हंगामा, हो हल्ला, धमाचौकड़ी, हल्ला गुल्ला या शोरगुल। एक रूप का मतलब होता है कि जिनका सबका रूप जो है वो एक जैसा हो, यानी कि दिखने में जो चीज़ें एक जैसी हों, जिनको समरूप भी कह सकते हैं, तो उसको एक रूप कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यूनिफॉर्म। तो एक रूप के पर्यायवाची शब्द होते हैं समरूप। समरूप का मतलब हुआ कि एक जैसे रूप वाला। तुल्य रूप, तुल्य रूप का मतलब है कि तुलनात्मक रूप से एक जैसा ही जो रूप हो। अभिन्न मतलब जो अलग ना हो। अनुरूप मतलब उसी के जैसे रूप वाला। समानता मतलब बराबरी। सादृश्य मतलब जो देखने में वैसा ही हो या देखने में एक जैसा हो। और अभेद का मतलब होता है जिसमें भेद करना मुश्किल हो, यानी कि जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो एक रूप के पर्यायवाची होते हैं समरूप, तुल्य रूप, अभिन्न, अनुरूप, समानता, सादृश्य या अभेद। उल जुलूल का मतलब होता है कि कोई ऐसी उटपटांग चीज़ होती है, बेतुकी या बेमेल चीज़ होती है, या जिसको आप ये कहें कि जो कोई अव्यवस्थित या विसंगत चीज़ होती है, अस्त व्यस्त चीज़ होती है, तो उसको उल जुलूल कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप बैगी या पाउची कह सकते हैं, बैगी या पाउची। तो उल जुलूल के पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द होते हैं अव्यवस्थित, बेढंगा, उटपटांग, बेतुका, बेमेल, अक्रमिक, अविचारित, अस्त व्यस्त या विसंगत। अव्यवस्थित, बेढंगा, उटपटांग, बेतुका, बेमेल, अक्रमिक, अविचारित, अस्त व्यस्त या विसंगत। यानी कि कोई चीज़ जो अस्त व्यस्त होती है, विसंगत होती है, या कोई चीज़ बिल्कुल बेढंगी, बेतुकी होती है, उटपटांग होती है, तो उसको हम उल जुलूल कहते हैं। जैसे कि कई बार आपने किसी को कहते हुए सुना होगा, वो तो उल जुलूल बातें करता है, यानी कि बेतुकी या उटपटांग बातें करता है। इसको इंग्लिश में आप बैगी या पाउची कह सकते हैं। उष्मा का मतलब होता है गर्मी या तपन, यानी कि जैसे हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, तो उसको उष्मा कहते हैं। और उष्मा को इंग्लिश में आप हीट कह सकते हैं, HEAT, हीट। तो उष्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं तपन, गर्मी, जलन या ताप। तपन, गर्मी, जलन या ताप। और उष्मा का मतलब होता है गर्मी, और इसे इंग्लिश में आप हीट कह सकते हैं, HEAT, हीट। कंठ जो है वो गले को कहा जाता है, यानी कि जो हमारा गला होता है उसको कंठ कहते हैं। कंठ को या गले को इंग्लिश में आप थ्रोट कह सकते हैं, THROAT, थ्रोट, THROAT, थ्रोट। तो कंठ के पर्यायवाची शब्द होते हैं गला, शिरोधरा, ग्रीवा या गर्दन। गला, शिरोधरा, ग्रीवा या गर्दन। एकांत का मतलब होता है कि जहाँ कोई और नहीं होता, यानी कि अकेलेपन का जो एक जगह होती है जहाँ पर सब सुनसान होता है, तो उसको एकांत कहते हैं।
तो एकांत को इंग्लिश में आप सॉलिट्यूड कह सकते हैं, सॉलिट्यूड। तो एकांत के पर्यायवाची शब्द होते हैं निर्जन, सुनसान, शून्य या तन्हा। निर्जन, सुनसान, शून्य या तन्हा। कनक जो है वो सोने को कहा जाता है, यानी कि जो पीले रंग की धातु होती है जिसके आभूषण इत्यादि बनाए जाते हैं तो उसको सोना कहते हैं। इंग्लिश में इसे गोल्ड कहा जाता है और गोल्ड या सोने को ही कनक कहते हैं। तो कनक के पर्यायवाची शब्द होते हैं कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना या स्वर्ण। कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना या स्वर्ण। ऐषणा का मतलब होता है कोई इच्छा या कोई कामना जो होती है, यानी कि जिसको आप लालसा, हसरत या अभिलाषा भी कह सकते हैं, तो उसको ऐषणा कहा जाता है। ऐषणा को इंग्लिश में आप डिज़ायर या एम्बिशन कहते हैं, डिज़ायर या एम्बिशन। तो ऐषणा के पर्यायवाची शब्द होते हैं इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, हसरत, लालसा, महत्वाकांक्षा या चाह। इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, हसरत, लालसा, महत्वाकांक्षा या चाह। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है, CAMPHOR, कैम्फर। ये जो है एक सफ़ेद रंग का ज्वलनशील और सुगंधित पदार्थ होता है जो वायु में वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी कि जिसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो हवा में उड़ जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है हवन और पूजा आदि में, यानी पूजा पाठ करने में किया जाता है। तो कपूर को आप घनसार या हिमवालुका भी कह सकते हैं। तो कपूर के पर्यायवाची शब्द हैं घनसार या हिमवालुका, और इंग्लिश में कपूर को कैम्फर कहा जाता है। एहसान का मतलब होता है कि किसी पर कोई कृपा करना या किसी दूसरे के लिए कुछ करना, तो उसको एहसान कहते हैं। जैसे कि कई बार आप किसी से कहते हैं कि अगर आप मेरा ये काम कर दें तो आपका बड़ा एहसान होगा या मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। तो एहसान को इंग्लिश में आप फेवर या बेनिफिशेंस कह सकते हैं, फेवर या बेनिफिशेंस। और एहसान के पर्यायवाची शब्द होते हैं कृपा, अनुग्रह, उपकार या नेकी। कृपा, अनुग्रह, उपकार या नेकी। कपोत जो है वो कबूतर को कहा जाता है, यानी कि इस तरीके का जो एक ये जानवर होता है, एक पक्षी होता है, इसको कपोत कहते हैं और कबूतर इसे हम आम भाषा में कहते हैं। तो कबूतर या कपोत को इंग्लिश में पीजन या डव कहा जाता है, पीजन या डव। तो कपोत के पर्यायवाची शब्द होते हैं कबूतर, हारित, पारावत, परेवा या रक्तलोचन। कबूतर, हारित, पारावत, परेवा या रक्तलोचन। ऐश्वर्य का मतलब होता है कि जब किसी के पास खूब धन संपत्ति होती है या समृद्धि होती है तो उसको उसका ऐश्वर्य कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में आप ऑपुलेंस कह सकते हैं, ऑपुलेंस। तो ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, श्री, महता, विभूति, बड़प्पन, समृद्धि या दौलत। वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, श्री, महता, विभूति, बड़प्पन, समृद्धि या दौलत। कर को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हिंदी में। कर का मतलब हाथ भी होता है, यानी कि जो हमारे हाथ या बाजू होते हैं उसको भी कर कहते हैं। इसके अलावा टैक्स को भी कर कहा जाता है, जिसे हिंदी में शुल्क या चुंगी कहते हैं। तो कर के पर्यायवाची शब्द होते हैं हाथ, हस्त, बाहु, पाणी या भुज, यानी कि भुज या भुजा को भी कर कहा जाता है। इसके अलावा जो टैक्स वाला कर होता है उसको शुल्क या चुंगी कहते हैं, शुल्क या चुंगी। ओजस्वी का मतलब होता है कि जिसमें बहुत बल होता है, बहुत ओजस होता है, यानी कि जो शक्तिमान होता है या शक्तिशाली होता है या जोशीला होता है तो उसको हम ओजस्वी कहते हैं। तो ओजस्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं बलिष्ठ। बलिष्ठ का मतलब होता है बलवान, यानी जिसमें बहुत बल हो, बहुत जोर हो। बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान, तेजस्वी, शक्तिपूर्ण या जोशीला। बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान, तेजस्वी, शक्तिपूर्ण या जोशीला। कर्ण को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जो महाभारत में कर्ण थे, यानी कि जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, यानी कुंती के जो एक पुत्र थे कर्ण, उनको कर्ण कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे कान होते हैं, यानी कि जिन कानों से हम सुनते हैं, उनको भी कर्ण कहते हैं हिंदी में। और जो किसी त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको भी कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण के मुख्य रूप से 3 मतलब अलग अलग निकलते हैं। तो जो सूर्यपुत्र कर्ण है, यानी जो महाभारत वाले कर्ण हैं, तो उसके पर्यायवाची होते हैं सूर्यपुत्र,
राधे, कौंते, अंगराज, सुतपुत्र। इसके अलावा जो कर्ण, कान को भी कहा जाता है, तो कान भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको भी कर्ण कहते हैं। औषधि का मतलब होता है कोई दवाई, यानी कि जैसे हम बीमार होते हैं तो जो कोई दवाई लेते हैं उसको हिंदी में औषधि कहा जाता है, इंग्लिश में मेडिसिन कहते हैं, MEDICINE, मेडिसिन। तो मेडिसिन को आप हिंदी में दवा, दवाई या भेषज भी कह सकते हैं। तो औषधि के पर्यायवाची शब्द हुए दवा, दवाई या भेषज। ऊसर का मतलब होता है कि कोई ऐसी भूमि होती है जो बंजर होती है, यानी कि जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता या फसलें नहीं होती, तो ऐसी जगह को बंजर भूमि कहते हैं, या इसको अनुपजाऊ आप कह सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो अनुपजाऊ होती है, जिसमें कोई चीज़ पैदा नहीं होती या जहाँ फसलें पैदा नहीं होती, तो उसको ऊसर कहते हैं। इंग्लिश में इसे बैरन कहा जा सकता है, BARREN, बैरन। तो ऊसर के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनुपजाऊ, यानी कि जो उपजाऊ ना हो, यानी जिसमें फसलें ना उपजें या जहाँ पेड़ पौधे ना होते हों। अनुर्वर, वंध्या या बंजर भूमि, यानी कि बंजर भूमि जो होती है उसी को ऊसर कहा जाता है। तो अंकुश के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश। हाथी को नियंत्रित करने की कील, गजांकुश जो है वो हाथी को नियंत्रित करने की कील को ही कहा जाता है। इसके अलावा नियंत्रित करने या रोकने का कोई तरीका होता है तो उसको भी अंकुश कहा जा सकता है। यानी कि अंकुश का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, किसी चीज़ पर कोई पाबंदी लगाना। तो अंकुश के पर्यायवाची हुए नियंत्रण, पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गजांकुश, हाथी को नियंत्रित करने की कील, यानी कि जिस कील से हाथी को नियंत्रित किया जाता है, या नियंत्रित करने या रोकने का तरीका, यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल में करने का या उस पर कोई नियंत्रण या पाबंदी लगाने का कोई तरीका होता है, तो उसको अंकुश कहा जाता है। तो अंतरिक्ष का मतलब होता है जो हमारा आकाश है या आकाश से बाहर की जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, सौरमंडल है, तो इस सब को मिलाकर जो अंतरिक्ष बनता है, उस अंतरिक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं खगोल, नभ मंडल, नभ जो है वो आसमान को, आकाश को ही कहा जाता है, गगन मंडल, गगन भी आकाश को ही कहा जाता है, और आकाश मंडल, यानी कि जो आकाश मंडल, गगन मंडल, नभ मंडल या खगोल, इन सब का मतलब होता है अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष का मतलब है कि जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि जो अनंत तक फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, बहुत सारे सूर्य, तारे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब मिलकर एक अंतरिक्ष बनता है। और अंतरिक्ष के जो पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि समानार्थक शब्द हैं, यानी कि अंतरिक्ष को ही खगोल, नभ मंडल, गगन मंडल या आकाश मंडल भी बोला जाता है। अंतर्गत के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ या गुप्त, यानी कि किसी चीज़ के भीतर कोई चीज़ होती है या किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है, या किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ के अंतर्गत कोई चीज़ काम करती है। यानी कि मान लीजिए कोई कानून बनाया गया है, उस कानून के अंतर्गत का मतलब है कि उस कानून के अनुसार या उस कानून के अंदर कोई चीज़ सम्मिलित है, शामिल की गई है, तो उसको हम अंतर्गत कहेंगे कि इस चीज़ के अंतर्गत ये चीज़ आती है। यानी कि जैसे अगर हम किसी कंपनी की बात करें, तो अगर उसमें ये कहें कि इस कंपनी में इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम आते हैं, तो यानी कि इस डिपार्टमेंट में जो है ये काम शामिल किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। तो अंतर्गत के पर्यायवाची शब्द हुए शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ या गुप्त, यानी कि इसके अंदर ही कोई चीज़ हो किसी चीज़ के अंतर्गत, तो उसको अंतर्गत हम कहते हैं। इंद्राणी का मतलब होता है देवराज इंद्र की पत्नी, यानी कि जो देवराज इंद्र की पत्नी है उनको हम इंद्राणी कहते हैं। और इंद्राणी को आप पुलोमजा, शची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्रवधु का मतलब हो गया इंद्र की पत्नी, इंद्री, इंद्र भार्या, भार्या जो है वो पत्नी को कहा जाता है, तो इंद्र भार्या का मतलब हो गया कि इंद्र की पत्नी, माहेंद्री या वासवी, यानी कि जो इंद्राणी है, जो देवराज इंद्र की पत्नी है, उनको हम इंद्राणी के अलावा पुलोमजा, शची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री, इंद्र भार्या, माहेंद्री या वासवी भी कह सकते हैं। इंसान जो है वो प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, यानी कि जो प्रकृति पर राज करता है, यानी कि हम जो हैं, हम में बुद्धि है, बाकी जानवरों में बुद्धि नहीं होती। बाकी अगर बुद्धि को हटा दिया जाए तो हम बाकी जानवरों के जैसे ही हैं, लेकिन इंसानों में जो बुद्धि है उसकी वजह से ही हमें इंसान या श्रेष्ठ जीव कहा जाता है, यानी कि हम पूरी प्रकृति पर हम श्रेष्ठ जीवों में आते हैं। तो इंसान के पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द होते हैं मनुष्य, आदमी, मानव, मानुष, सुर, सुर का मतलब होता है जो असुर ना हो, यानी कि जो राक्षस नहीं है
वो इंसान है तो उसको सुर भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका अर्थ होता है मनुज, यानी कि मनुष्य का पैदा किया हुआ या मनुष्य से पैदा हुआ। तो इंसान के पर्यायवाची शब्द हैं मनुष्य, आदमी, मानव, मानुष, सुर या मनुज। अंतर्ध्यान का मतलब होता है गायब होना, यानी कि जब आप कोई जादू वाला या पुराने ऐसे सीरियल देखते हैं जैसे महाभारत या रामायण वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी जो देवी देवता है वो एकदम से गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, तो उसको अंतर्ध्यान होना कहा जाता है। अंतर्ध्यान का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। तो अंतर्ध्यान के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द हैं गायब, लुप्त, ओझल। ओझल का मतलब भी होता है कि जो एकदम से दिखाई ना दे, जैसे कि हवाई जहाज उड़ रहा है और उड़ते उड़ते वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमें दिखना बंद हो जाता है, तो उसको ओझल होना कहा जाता है। और इसको अदृश्य भी कह सकते हैं। अदृश्य का मतलब जिसे देखा ना जा सके या जो दिखाई नहीं दे रहा हो। तो अंतर्ध्यान का मतलब भी होता है जो दिखाई ना दे या दिखाई देनी कोई चीज़ बंद हो जाती है तो उसको अंतर्ध्यान, या इंग्लिश में आप इसे डिसअपियर होना कह सकते हैं। और इसके पर्यायवाची शब्द हुए गायब, लुप्त, ओझल या अदृश्य। अंबर के पर्यायवाची शब्द होते हैं आकाश, आसमान, गगन, फलक या नभ। यानी कि आपने कई बार गाना भी एक सुना होगा, फलक देखूं या कुछ इस तरीके से। तो फलक का मतलब है आसमान। इसी तरीके से जो गगन, आसमान, नभ या आकाश, इन सब का एक ही मतलब होता है जो हमें नीला आसमान दिखाई देता है ऊपर जब हम देखते हैं, जहाँ पर हमें तारे दिखाई देते हैं या तारे होते हैं, तो उस जगह को ही अंबर कहा जाता है, आकाश कहा जाता है, आसमान कहा जाता है, गगन, फलक या नभ भी कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, या आसमानी रंग या आसमानी नीला क्यों दिखाई देता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंसाफ का मतलब होता है कि जहाँ पर न्याय होता है, यानी कि किसी के साथ कोई सही चीज़ होती है, सही उसके साथ होता है तो उसको हम इंसाफ कहते हैं। और किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसे हम नाइंसाफ़ी कहते हैं या उसे हम अन्याय कहते हैं। तो न्याय का मतलब होता है जब किसी के कर्मों के अनुसार या किस कानून के अनुसार किसी के साथ सही चीज़ की जाती है, उचित चीज़ की जाती है, उचित चीज़ होती है, तो उसको हम न्याय या इंसाफ कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में आप इसे जस्टिस कह सकते हैं। तो जस्टिस का मतलब है इंसाफ। तो इंसाफ के पर्यायवाची शब्द हुए न्याय, फैसला, आदल या उचित कार्यवाही। यानी कि कोई कार्यवाही जो उचित होती है, अनुचित नहीं होती, या कोई काम जो सही होता है, उचित होता है, तो उसको हम इंसाफ कहते हैं, यानी कि जस्टिस इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इंसाफ के पर्यायवाची शब्द हुए न्याय, फैसला, अदल या उचित कार्यवाही। इच्छुक का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई शादी में जा रहे हैं और आप जाना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप उसके इच्छुक हैं, यानी कि आपको कुछ करने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है, तो आप उस चीज़ के इच्छुक हैं। यानी कि आपकी इच्छा होने की जो भावना है जिस व्यक्ति में हो या जिसमें हो, तो उसको हम इच्छुक कहेंगे कि वो वहाँ जाने का इच्छुक है। इंग्लिश में इसे विलिंग कह सकते हैं। तो विलिंग या इच्छुक के जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं अभिलाषी, आतुर, चाहने वाला या आकांक्षी। यानी कि किसी चीज़ को आप करना चाहते हैं, कुछ करने की आप में इच्छा है, तो आप इच्छुक हैं। और इच्छुक के पर्यायवाची शब्द हैं अभिलाषी, आतुर, चाहने वाला या आकांक्षी। अम्बा का मतलब होता है माँ या माता। तो माँ या माता को अम्बा कहा जाता है। तो अम्बा के पर्यायवाची शब्द हुए माता, जननी। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, यानी कि जो किसी को जन्म देती है वो उसकी जननी है, जिसको हम माँ कहते हैं। जन्मदात्री, जन्मदात्री का भी मतलब हुआ कि जन्म देने वाली। और प्रसूता भी इसे कहा जा सकता है, माँ को हम प्रसूता भी कहते हैं। प्रसूता कैसे बना है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको प्रसूति कहते हैं, और उस समय जो पीड़ा होती है उसे प्रसूति पीड़ा कहते हैं, जिसे लेबर पेन आप लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो जो हमें जन्म देती है उसको हम प्रसूता कह सकते हैं। अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, यानी कि जो चीज़ एक जगह पर स्थिर होती है, एक जगह पर ही ठहरी रहती है, उसको अचल कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि जब एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा नाम होते हैं या एक से ज़्यादा समानार्थक जो शब्द होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अचल का मतलब हुआ जो चल ना सके, यानी कि अडिग, अटल। अडिग मतलब जो डिगे ना, अटल मतलब जो टल ना सके या जिसको टाला ना जा सके। स्थिर मतलब कि जिसको आप हिला डुला नहीं सकते या जो एक ही जगह रहता है उसको हम स्थिर कहते हैं। इसके अलावा दृढ़ का मतलब होता है कि जो एक जगह पर दृढ़ है, यानी कि चाहे आपके विचार हैं या कोई चीज़ है जिसको आप डगमगा नहीं सकते या जिसको डिगा नहीं सकते, उसको हम दृढ़ कहते हैं, अडिग भी कह सकते हैं, या इसको आप अविचल भी कह सकते हैं। अविचल का मतलब हुआ जिसे
विचलित नहीं किया जा सकता या जिसे एक जगह से हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि कुछ लोगों का ध्यान जो है वो दृढ़ होता है, विचार मन दृढ़ होता है, तो उसको हम अचल भी कहते हैं, यानी कि जो एक जगह से इधर उधर डगमगाता नहीं है, तो उसको अडिग कहा जा सकता है। तो इन सभी शब्दों का एक ही मतलब है कि जो स्थिर हो, जो अटल हो, जो डगमगाए ना, तो उसको हम अचल, अडिग, अटल, स्थिर या दृढ़ या अविचल कह सकते हैं। इजाज़त का मतलब होता है किसी को कोई परमिशन देना या कोई मंजूरी देना, यानी कि मान लीजिए हम किसी से ये पूछते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ऐसा कर लेते हैं, या आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ क्या। इस तरीके की जो एक हम किसी से परमिशन या स्वीकृति लेते हैं, तो उसको हिंदी में इजाज़त कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे परमिशन कह सकते हैं। तो परमिशन या इजाज़त के जो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं स्वीकृति, यानी कि किसी की जो एक्सेप्टेंस को भी एक तरीके से स्वीकृति कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वीकृति का मतलब है वो है परमिशन। और इसके अलावा मंजूरी जो है वो अप्रूवल भी होता है इंग्लिश में, लेकिन मंजूरी का मतलब किसी से कोई चीज़ मंजूर कराना, यानी उससे इसकी इजाज़त लेना, उसको भी मंजूरी कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी शब्दों को अलग अलग मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इजाज़त का जो पर्यायवाची शब्द है वो अनुमति भी होता है और आज्ञा भी होता है। आज्ञा जो है वो परमिशन भी होती है, जैसे कि अगर आप ये कहें आपको ये करने की आज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको ये करने की परमिशन नहीं है। लेकिन आज्ञा का मतलब ऑर्डर भी होता है कि आपको आज्ञा दी जाती है कि आप ऐसा करें, तो वहाँ पर ऑर्डर हो गया। तो इंग्लिश की तरह हिंदी में भी एक ही शब्द के अलग अलग सेंस होती हैं, जैसे इंग्लिश में होती हैं वैसे ही हिंदी में भी होती हैं। तो आज्ञा जो है वो इजाज़त भी होता है और आज्ञा जो है वो आदेश भी होता है। तो इजाज़त के पर्यायवाची शब्द हुए स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति या आज्ञा। इज्जत का मतलब होता है रिस्पेक्ट, यानी कि जैसे हम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं या हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी आदर सत्कार करते हैं, उसका इज्जत करते हैं। तो इज्जत को इंग्लिश में रिस्पेक्ट कहा जाता है। जैसे हम अपने टीचर्स की, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसी को इज्जत कहा जाता है। तो इज्जत के पर्यायवाची शब्द होते हैं मान, प्रतिष्ठा, आदर या आबरू। यानी कि किसी की जो इज्जत है, किसी की जो मान है, प्रतिष्ठा है, आदर है या आबरू है, उसको आप इंग्लिश में रिस्पेक्ट कह सकते हैं और हिंदी में इसको इज्जत कहा जाता है। तो इज्जत के पर्यायवाची शब्द हुए मान, प्रतिष्ठा, आदर या आबरू। इठलाना का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर बहुत घमंड सा दिखाना या बहुत शान दिखाना कि मेरे पास ये चीज़ है, या किसी चीज़ के लिए बहुत नखरे करना को इठलाना कहते हैं। तो इठलाना के पर्यायवाची शब्द होते हैं चौंचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐंठना, हाव भाव दिखाना, शान दिखाना, शेखी। शेखी का मतलब होता है एक अपनी जो तारीफ एक तरीके से करते हैं, मदांद मारना, तड़क भड़क दिखाना, अकड़ना, मटकाना या चमकाना। यानी कि इठलाना के पर्यायवाची शब्द हैं चौंचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐंठना, हाव भाव दिखाना, शान दिखाना, शेखी, मदांध मारना, तड़क भड़क दिखाना, अकड़ना, मटकाना या चमकाना। अधर्म के जो समानार्थक शब्द हैं वो होते हैं पाप, यानी कि अधर्म का मतलब होता है जो धर्म ना हो या जो धर्म के अनुसार ना हो, तो उसको आप पाप कह सकते हैं, यानी कि पुण्य का उल्टा हो गया पाप। इसके अलावा होता है अनाचार। अनाचार का मतलब होता है कि जो आचार के अकॉर्डिंग ना हो। आचार का मतलब होता है कि जो आचार व्यवहार आपको करना चाहिए, जो धर्म के अनुसार आपको आपका जो कर्तव्य है उसके अकॉर्डिंग आपको जो करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई चीज़ नहीं करते हैं तो वो अनाचार हो जाता है। इसके अलावा होता है इसका अर्थ अनित। अनित का मतलब होता है जो नीति के अनुसार ना हो। नीति का मतलब होता है धर्म या कानून, और जो धर्म या कानून के खिलाफ होता है उसको हम अनित कहते हैं। इसके अलावा इसका पर्यायवाची शब्द होता है अन्याय। अन्याय का मतलब होता है जो न्याय न हो, यानी कि धर्म के अनुसार तो हमेशा न्याय ही होगा, लेकिन धर्म के अनुसार कोई चीज़ या कानून के अनुसार नहीं चलेगी तो उसको फिर अन्याय कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको आप अपकर्म भी कह सकते हैं, यानी कि अधर्म को अपकर्म भी कहते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो आपका धर्म के अनुसार होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके अनुसार नहीं करते हैं तो उसको आप अपकर्म कह सकते हैं। इसके अलावा जो अन्याय है, अन्याय को जुल्म भी कहा जा सकता है। जुल्म किसी पर होता है, यानी कि अत्याचार को, यानी कि वैसे तो ये अत्याचार का एक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अत्याचार भी एक तरीके का अधर्म है। यानी कि आप जब धर्म के साथ कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तभी आप किसी पर अत्याचार कर सकते हैं, और अत्याचार को जुल्म भी कहा जा सकता है। तो अत्याचार, अनाचार, ये सब अधर्म के पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं। इत्यादि का मतलब होता है, यानी कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम सेब,
अनार, केले इत्यादि फल लाए, यानी कि इस तरीके के या इस प्रकार हम इतनी सारी चीज़ें लेकर आए, या कोई चीज़ हम किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का नाम लेकर कहते हैं कि ये इत्यादि। तो उसको हम इंग्लिश में एटसेट्रा कहते हैं, या इसको एंड सो ऑन कहते हैं। तो एटसेट्रा या सो ऑन का मतलब होता है आदि या इसी प्रकार से और भी। तो इत्यादि के पर्यायवाची शब्द होते हैं आदि, प्रभृति, वगैरह। जैसे हम कई बार कहते हैं ये बहुत सारी चीज़ें हम जैसे केले, सेब वगैरह लेकर आए, तो उसी को इत्यादि भी कहा जा सकता है। और इसी प्रकार और भी के लिए भी इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं एटसेट्रा या एंड सो ऑन। तो इत्यादि के पर्यायवाची शब्द हुए आदि, प्रभृति या इसी प्रकार और भी। अनुपम का मतलब होता है कि जो अपने आप में अनूठा हो, अपने आप में उस जैसा कोई ना हो, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में यूनिक कहते हैं। यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो उसी को अनुपम कहा जाता है। तो अनुपम के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनोखा। अनोखा मतलब होता है कि उसके जैसा कोई और नहीं है, ये अलग ही है, सबसे अलग जो हो उसको अनुपम या अनोखा कह सकते हैं। इसको अनूठा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका अर्थ होता है अपूर्व। अपूर्व का मतलब होता है कि इस जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, पहले कभी नहीं किया गया, तो उसको अपूर्व कहते हैं। तो अपूर्व और अनुपम जो है वो समानार्थक शब्द हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। इसको आप अद्भुत भी कह सकते हैं। अद्भुत का मतलब होता है कि उस जैसा कोई और नहीं है। अद्वितीय, अद्वितीय का भी मतलब होता है कि अ और द्वितीय, यानी कि द्वितीय, दूसरा ऐसा कोई और नहीं है, यानी कि कोई चीज़ अपने आप में अनुपम होती है, इकलौती होती है वैसी, तो उसको हम अद्वितीय भी कह सकते हैं। जैसे कि जो ताजमहल है वो एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो एक अनुपम चीज़ है, एक अद्वितीय चीज़ है। इसके अलावा इसको अतुल भी कह सकते हैं। अतुल का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना नहीं है, यानी कि उसकी तुलना में उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, तो उसको अतुल भी कह सकते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ भी देखी कि जो अतुल नाम है, अपूर्व किसी का नाम है या किसी का नाम अनुपम है, तो उन सब के एक ही मतलब होते हैं, यानी कि उनके जैसा कोई दूसरा और नहीं है। इनकार का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, या किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, या किसी चीज़ को नहीं मानना। यानी कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि उसने इन बातों को मानने से मना कर दिया या इनकार कर दिया, या उसने इन बातों को नहीं माना, यानी अस्वीकृत उस चीज़ को कर दिया कि उसने ये बात मानने से इनकार कर दिया। तो इनकार को आप इंग्लिश में डिनायल कह सकते हैं। तो डिनायल जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसे इनकार कहते हैं। इनकार का अर्थ होता है किसी चीज़ को नहीं मानना, या किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, या किसी चीज़ से मना कर देना। तो इनकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं अस्वीकृति, यानी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना। निषेध, निषेध का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से रोकना, या किसी चीज़ की मनाही करना, या किसी चीज़ पर किसी तरीके की जो पाबंदी लगा दी जाती है, इनकार किसी चीज़ के लिए कर दिया जाता है, तो उसको निषेध कहते हैं। अनंगीकरण, नकार, खंडन, प्रत्याख्यान, निवर्तन, प्रत्याख्या, अंगीकार या अस्वीकार, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, नहीं मानना, को इनकार कहा जाता है। तो अरण्य जो है हम जंगल या वन को कहते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में आप वुड्स कहते हैं, WWDS, वुड्स जो है जंगल को कहा जाता है। इसके अलावा जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो जो फॉरेस्ट है या वुड्स है, उसी को हिंदी में जंगल या वन कहते हैं। और वन का मतलब या जंगल का मतलब होता है कि जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति अपने हिसाब से जहाँ चल रही होती है। इनके शहर में तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं चीज़ों को, लेकिन जंगल में जो है चीज़ें प्रकृति के हिसाब से होती हैं। तो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ जंगली जानवर होते हैं, उस जगह को जंगल कहते हैं। और जंगल को अरण्य भी कहा जाता है। तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द हुए जंगल, वन, कानन, अटवी। कानन भी जो है जंगल को ही कहा जाता है। इसके अलावा कांतार या विपिन भी जो है वो जंगल को ही कहा जाता है, यानी कि कांतार या विपिन का मतलब भी जंगल या वन ही होता है। तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द हुए जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार या विपिन। तो इनाम का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया है, तो उसके बदले में जो चीज़ आपको एक दी जाती है, यानी कि सपोज़ आपने अच्छे से पढ़ाई करी, तो उसके इनाम में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, या आपके घर वाले आपको कोई अच्छा मोबाइल ला कर देंगे या कोई गिफ्ट देंगे, तो वो एक तरीके से आपके लिए इनाम हो गया। तो इनाम को इंग्लिश में आप रिवॉर्ड या प्राइज़ कह सकते हैं, यानी कि कई बार आप किसी खेल में जीतते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई प्राइज़ मिलता है, तो उसको इनाम कहते हैं। तो इनाम के पर्यायवाची शब्द होते हैं पुरस्कार। पुरस्कार जो है वो प्राइज़ को ही कहा जाता है या रिवॉर्ड को ही कहते हैं। इसके अलावा इसको पारितोषिक भी कहा जाता है।
पारितोषिक करना भी कहते हैं। इसके अलावा बख्शीश को भी इनाम कहा जाता है। तो इनाम के पर्यायवाची शब्द हुए पुरस्कार, पारितोषिक, पारितोषिक करना या बख्शीश, यानी कि किसी को बख्शीश देना भी इनाम देना एक तरीके से होता है। और इनाम को इंग्लिश में आप रिवॉर्ड या प्राइज कह सकते हैं। अहंकारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको अपने आप पर बहुत गुरूर होता है या जिसको अपने आप पर बहुत अभिमान होता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वही सबसे ऊपर है या वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अहंकारी कहा जाता है, यानी जो बस अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तो अहंकारी के पर्यायवाची शब्द होते हैं गर्वित, अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज, गर्विला, आत्माभिमानी, ठस्सेबाज या घमंडी, यानी कि जिसको बहुत घमंड होता है अपने आप पर, अपनी किसी चीज़ पर या अपनी काबिलियतों पर, तो उसको हम घमंडी कहते हैं। इसके अलावा इसको अहंकारी भी कह सकते हैं। तो अहंकारी के पर्यायवाची शब्द हुए गर्वित, अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज यानी जो बहुत अकड़ दिखाता है, गर्विला जो बहुत गर्व दिखाता है, आत्माभिमानी, ठस्सेबाज या घमंडी। इंद्राणी का मतलब होता है देवराज इंद्र की पत्नी, यानी कि जो देवराज इंद्र की पत्नी है उनको हम इंद्राणी कहते हैं। और इंद्राणी को आप पुलोमजा, शची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्रवधु का मतलब हो गया इंद्र की पत्नी, इंद्री, इंद्र भार्या, भार्या जो है वो पत्नी को कहा जाता है, तो इंद्र भार्या का मतलब हो गया कि इंद्र की पत्नी, माहेंद्री या वासवी, यानी कि जो इंद्राणी है जो देवराज इंद्र की पत्नी है उनको हम इंद्राणी के अलावा पुलोमजा, शची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री, इंद्रभार्या, माहेंद्री या वासवी भी कह सकते हैं। तो आदर्श के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप या नमूना। आदर्श का मतलब होता है कि जो अपने आप में आइडियल होती है कोई चीज़, यानी कि वो अपने आप में परफेक्ट हो कोई चीज़, तो उसको हम आदर्श कहते हैं, यानी कि ये बेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि आज का दिन जो है वो खेलने के लिए आदर्श दिन है, या वो तो एक आदर्श इंसान है, यानी कि वो अपने आप में एक ऐसा इंसान है जिसको हम एक आइडल समझ सकते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल परफेक्ट होती है या बिल्कुल आइडल होता है, तो उसको हम आदर्श कहते हैं, यानी कि जिसको देखकर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं तो उसको भी आदर्श कहा जा सकता है। तो आदर्श के पर्यायवाची शब्द हुए प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप या नमूना। इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, यानी कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं, उनको आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ें या इर्द गिर्द कह सकते हैं। इंग्लिश में आप इसे नियर बाय या अराउंड कह सकते हैं। नियर बाय मतलब कि जो आपके नज़दीक है, आसपास है, और अराउंड मतलब जो आपके चारों तरफ है। तो इर्द गिर्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं मंडलाकार मार्ग में, मंडलाकार मतलब कि किसी गोलाकार मार्ग में, चक्करदार रास्ते पर, घेरे में, चतुर्दिक या चारों दिशाओं में। इसके अलावा जो आपके आसपास या नज़दीक को भी आप इर्द गिर्द का पर्यायवाची शब्द समझ सकते हैं, कह सकते हैं। और इंग्लिश में आप इर्द गिर्द को नियर बाय या अराउंड कह सकते हैं, नियर बाय या अराउंड। आयुष्मान का मतलब होता है कि जिसकी आयु लंबी हो या जो लंबे समय तक जीवित रहे, तो उसको आयुष्मान कहते हैं। अपने एक भारत सरकार की स्कीम भी थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत। तो इसका मतलब था कि भारत लंबे समय तक जिए या भारत के लोगों की आयु लंबी हो, उसके लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो उसको आयुष्मान भारत स्कीम एक आई थी सरकार की। तो आयुष्मान का मतलब होता है जो लंबे समय तक जीवित रहे। तो आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द हुए चिरंजीवी, दीर्घ, जीवी, शतायु या दीर्घायु। चिरंजीवी, दीर्घजीवी, शतायु या दीर्घायु का सबका मतलब होता है कि जो लंबे समय तक जीता रहे, यानी कि जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है उसको दीर्घायु कहते हैं, और उसको ही आयुष्मान या चिरंजीवी भी कह सकते हैं।